प्रश्न 5 सरल कीजिए। प्रश्न 5 का पहला। तो प्रश्न 5 का पहला है 3 का घात 2 पे घात है 5 गुना 5 का घात 3 बटा 9 का घात है 4 गुना 5 का घात 2। तो ये है प्रश्न। तो जब घात पे घात हो, जैसे यहाँ पे 3 का घात 2 है और पूरा पे घात है 5, तो जब घात पे घात हो तो घात को गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का घात 2 गुना 5 लिख लेंगे, गुना 5 का घात 3 माइनस 2 लिख लेंगे, बटा में देखिए तो घात पे घात है तो यहाँ पे घात को गुना कर लेंगे, तो 3 का घात 2 गुना 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का घात 3 बटा में है 5 का घात 2, तो भागा में हुआ, बटा में है तो भागा में हुआ। तो आधार बराबर है, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है और भाग में है यानी बटा में है तो भाग में हुआ। तो घात को घटा लेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 5 का घात 3 माइनस 2। अब 9 का घात 4 है यानी 9, 3 का वर्ग होता है 3 तिहाई 9, तो 3 का घात 2 का घात 4 लिख देंगे, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे बीच में एकदम। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे पहले। अब ये हो जाएगा 3 का घात तो गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 3 का घात 10 गुना 5 का घात 3 में से 2 गया, तो देखिए घात को घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1, तो घात पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 5 का घात 3 है, 3 में से 2 गया 1, तो घात में 1 लिख भी दे तो भी 5 ही रहेगा, इसीलिए नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटा। अब घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 3 का घात 2 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 3 का घात 10 गुना 5 बटा 3 का घात, अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, इस तरह इसको लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे 3 का घात 10 माइनस 8 गुना 5। क्यों लिखेंगे इस तरह से? क्योंकि 3 का घात 10 बटा 3 का घात 8 है, यानी भागा में हुआ, बटा में है तो, और आधार बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो घात को घटा देंगे, भाग में है तो घात को क्या होता है, घट जाता है। तो 10 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो घात घटा लेंगे, यानी 3 का घात हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 3 का घात 2 हो जाएगा गुना 5। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? तो 3 का घात 2 है तो 3 का घात 2 कितना होता है, यानी 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 होता है 9 गुना 5, यानी 9 पचे 45, 9 पचे 45। देखिए 3 का घात 2 यानी 3 गुना 3 कितना होगा 9, तो 9 गुना 5 45, तो इसका उत्तर हो जाएगा 45। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 3 का घात 2 9 हुआ, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 3 का घात 2 यानी 3 गुना 5, एक ही बात है। 3 का घात 2 लिखें, 3 का घात 2 9 लिखें, या 3 गुना 3 लिखें, तो कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9, देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, या 3 तिहाई 9, 9 बचे 45, तो इसका उत्तर आ जाएगा 45।
तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 2। तो प्रश्न 2 में है 9 का घात 2 गुना 3 का घात 2 गुना a का घात 8 बटा 3 का घात 7 गुना a का घात 3। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे। देखिए 9 का घात 2 है, 9 का घात 2 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 2 9, 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 को हम क्या लिख लेंगे 3 का घात 2। अब यहाँ पे 9 का घात 2 है तो पूरा पे घात हम 2 दे देंगे गुना 3 का घात 2 गुना a का घात 8 माइनस 3 लिख लेंगे और बटा में लिख लेंगे 3 का घात 7। अब a का घात 8 माइनस 3 कैसे हो गया? तो a का घात 8 अंश में है और हर में है a का घात 3, यानी ये बटा में है दोनों, यानी भाग में हुआ। तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, आधार बराबर है, तो घात को क्या करेंगे घटा देंगे क्योंकि भाग में है ये दोनों। तो 8 में से 3 घटा देंगे, a का घात 8 माइनस 3 लिख लेंगे, बाकी सब उसी तरह रहेगा। अब 3 का घात 2 पे घात 2 है, तो जब घात पे घात रहे तो गुना कर लेते हैं। तो 3 का घात 2 गुना 2 लिख लेंगे गुना 3 का घात 2 गुना a का घात, अब 8 में से 3 गया तो 5, तो a का घात 5 हो गया, बटा में है 3 का घात 7। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब 3 का घात कितना हो जाएगा 4 गुना 3 का घात 2 गुना a का घात 5। देखिए 2 दूना 4, 3 का घात 4 हो जाएगा, बाकी सब उसी तरह रहेगा। अब इसको हम लिख लेंगे 3 का घात 4 जोड़ 2 माइनस 7 गुना a का घात 5। देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 गुना में है, ये दोनों गुना में है, तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे आधार बराबर है, 3 है यहाँ भी, 3 है यहाँ भी, तो जब गुना में हो और आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं। तो 4 जोड़ 2 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए बटा में है ये, यानी भागा में है, नीचे है, हर में है, तो इसका घात को घटा लेंगे क्योंकि यहाँ भी देखिए 3 है आधार में, तो घात क्या होगा घट जाएगा क्योंकि भाग में है, बटा में है ये। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3 का घात, देखिए 4 2 6, 6 में से 7 घटाएंगे तो पहले ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा घात में, गुना a का घात 5। ठीक है, 4 2 6, 6 में से 7 घटाना है, यानी छोटा में से बड़ा घटाना है, तो -1 आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 का घात -1 है, तो घात में माइनस का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं इसको यानी 3 यहाँ पे तो घात में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो घात में माइनस का चिन्ह कैसे हटेगा? तो इसको हम लिखेंगे 1/3 का घात 1 गुना a का घात 5। तो घात में क्या है -1 है, यानी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, यानी 1/3 का घात 1 लिख लेंगे, तो इसका व्युत्क्रम लिख देंगे। ठीक है, तो जब घात में माइनस का चिन्ह हो तो व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो घात में माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो 3 को क्या लिख देंगे 1/3, यानी 3 यहाँ पे अंश में है तो 3 हर में हो जाएगा, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 है यहाँ पे हर में,
तो एक अंश हो जाएगा। तो देखिए माइनस का चिन्ह अब हट गया है, यहाँ पे से -1 था तो बस 3 का घात 1 लिख देंगे बटा में, यानी 1/3 का घात 1 हो गया गुना a का घात 5। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, a का घात 5 गुना 1, a का घात 5 हो गया बटा, देखिए a का घात 5 गुना 1 सामने सामने गुना हो जाएगा, तो a का घात 5 गुना 1, 1 से गुना होकर के a का घात 5 हो गया बटा में है 3 का घात 1, तो घात 1 है तो बस 3 लिख देंगे, यानी ये हो गया इसका उत्तर, a का घात 5 बटा 3 इसका उत्तर आ गया है। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 है 3 का घात 5 गुना 10 का घात 5 गुना 25 बटा 5 का घात 7 गुना 6 का घात 5। ये है प्रश्न। 3 का घात 5 गुना 10 का घात 5 गुना 25 बटा 5 का घात 7 गुना 6 का घात 5। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 3 का घात 5 गुना, अब देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 = 10, यानी 2 गुना 5, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 × 5 = 10 होता है, तो घात 5 है, 10 का घात 5 है तो इसमें हम घात 5 दे देंगे। ठीक है, बस 10 को हम इस तरह लिख लेंगे 2 × 5 = 10, यानी 2 गुना 5 लिख लेंगे, घात 5 है तो घात 5 दे देंगे, गुना 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का घात 2, यानी 5 × 5 = 25 होता है, तो 25 को क्या लिखेंगे 5 का घात 2 बटा में है 5 का घात 7 गुना, अब देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 = 6, यानी 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को, घात 5 है तो इस पे भी घात 5 दे देंगे। तो इस तरह से हम पहले इसको लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे 3 का घात 5 गुना, अब देखिए दोनों पे घात 5 है तो अलग अलग घात को कर लेंगे, यानी 2 का घात 5 गुना 5 का घात 5 गुना 5 का घात 2 बटा में लिख लेंगे 5 का घात 7 गुना 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5। तो इस तरह लिख लेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 गुना 5 यानी दोनों पे घात है 5, तो घात यानी कोष्ठक हटा करके दोनों पे घात 5 दे देंगे, जैसे 2 का घात 5 गुना 5 का घात 5 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और सब तो ये तो पहले से था 5 का घात 2, और यहाँ पे भी 2 गुना 3 पे घात है 5, यानी दोनों पे घात है 5, तो लिख लेंगे 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, 2 है सबसे छोटा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, तो सबसे पहले हम 2 का घात 2 वाले को लिख लेंगे, यानी 2 का घात 5, देखिए 2 का घात 5 है, बटा में है 2 का घात 5, तो घात माइनस हो जाएगा, देखिए 2 का घात 5 बटा 2 का घात 5, ठीक है, तो बटा में है यानी भागा में हुआ, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, आधार बराबर है, तो घात को घटा देंगे, यानी 5 - 5 लिख लेंगे, 2 का घात 5 - 5 क्योंकि भाग में है, गुना, अब 3 पे आते हैं, 3 कहाँ है 3 यहाँ है, तो 3 का घात 5 - 5 लिख लेंगे, देखिए यहाँ 5 है घात में और यहाँ पे घात में 5 है, बटा में है, देखिए एक ऊपर है एक नीचे है,
एक अंश में है एक हर में है, तो भाग में हुआ। और आधार बराबर है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो घात क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब आ जाते हैं ये 5 में, तो 5 का घात 5 जोड़ 5 का घात ये 2 माइनस 7। देखिए यहाँ पे ये दोनों गुना में है तो घात जुट जाएगा, 5 का घात 5 5 का घात 2, आधार बराबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो घात क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 का घात 5 जोड़ 2 हो जाएगा। अब एक नीचे है ये, यानी भागा में है, बटा में है तो भागा में हुआ, तो घात को घटा लेंगे यानी -7 लिख लेंगे। तो ये हो गया। देखिए 2 का घात 5 माइनस 5 यानी 2 का घात 0 गुना 3 का घात 5 माइनस 5 यानी 0। देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 गुना 5 2 कितना होता है 7। देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है, तो 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, यानी 5 का घात 0 आ गया। ठीक है, तो तीनों पे घात 0 हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो 1 लिख देंगे। 1, इसका मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया और इसका भी मान 1 हो गया, यानी इसका उत्तर आ गया 1। इसका उत्तर क्या आ गया, 1 गुना 1 गुना 1 क्या आएगा 1। तो इस तरह इसको हल करेंगे।